एक भगवान के प्रति यदि भक्ति हो जाए अपनी, तो बारंबार हर जन्म में जीवात्मा को उन्हीं भगवान की भक्ति की याद आती है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जिनके मन में अपने आप श्रद्धा पैदा हुई है, आप सभी ध्यान रखना, जिनके मन में किसी देवता के प्रति अपने आप श्रद्धा पैदा हुई है, उनके प्रति अपने आप मन आकर्षित हो गया, तो ऐसा समझना कि मैंने पूर्व जन्म में इस देवता की भक्ति की थी, पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप इस जन्म में भी उन देवता के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है और ऐसा मनोविज्ञान है। तो देवी सती बारंबार जन्म लेती हैं। सभी कथाएं हमारे पुराणों में नहीं हैं, परंतु जो भी प्रचलित कथाएं हैं वो तो ये है कि सती थी, वही पुनर्जन्म लेकर फिर भगवान शिव के पास उनकी अर्धांगिनी बन गई। तो पार्वती का एक नाम है पत्नी, जो पति पत्नी कहते हैं ना, तो शिव का ही एक नाम है पति और पार्वती का एक नाम है पत्नी। पति पत्नी अर्थात शिव पार्वती। तो भगवान शिव और पार्वती का जो जीवन है, साहचर्य है, जीवन संग है, वो अपनी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में पति पत्नी अर्थात शिव पार्वती को ही आदर्श मानने वाले लोग, एक स्त्री और पुरुष का जो संयोग है वो शिव पार्वती का संयोग है। तो अब देखिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि एक पति हो और एक पत्नी हो, ये आदर्श जीवन है। दूसरे धर्मों में कहीं कहीं जो अनेक पत्नियां रखने की प्रथा है वो अपने विचार हैं, परंतु अपने शास्त्रों में कहा है कि एक पत्नी है और एक पति। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। यदि ज्यादा पत्नियां रही तो जीवन की शांति भंग हो जाएगी, तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? तो अपने को क्या करना है कि हमें प्रपंच भी चलाना है, अर्थात अपने संसार का भी वहन करना है, भक्ति भी करना है, कर्म भी करना है और मुक्ति भी प्राप्त करना है। तो कहा कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये कवच, अर्गला और कीलक नाम के 3 स्तोत्र हैं दुर्गा सप्तशती के पहले। तो उसमें एक ही वाक्य है, पत्नी मनोरमां देहि, अर्थात देवी से प्रार्थना करते हैं कि देवी मुझे ऐसी पत्नी दो जो मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरे मन के अनुसार मेरे बिना कहीं चले, अर्थात वो मेरे मन के साथ साथ चलने वाली हो, मनोवृत्तानुसारिणी। तो जब वो मनोवृत्तानुसारिणी रहेगी तो फिर वो क्या होगा? मनोवृत्तानुसारिणी, तो फिर तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और ऐसी पत्नी देना है को जो उच्च कुल में पैदा हुई हो और जो मुझे इस दुर्ग संसार से पार कर दे। तो गृहस्थ जीवन ऐसा है कि जो सन्यास से भी ऊंचा है, क्योंकि सन्यास जीवन जो अधूरा जीवन है, एक जीवन है। तो शंकर भगवान इतने बड़े योगी हैं लेकिन बिना पत्नी के नहीं रहते। तो पति और पत्नी दोनों मिलकर धर्म की साधना करते हैं, तब धर्म जीवन पूरा होता है। तो शिव और पार्वती गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं कि गृहस्थ जीवन कैसा जीना चाहिए, पत्नी के साथ कैसी हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी मतलब एक समान विचार, एक समान आचार। तो आप ध्यान देना कि जहां पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा मिलन रहता है, विचार मिलते हैं, कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि पति जो सोचता है पत्नी भी वही सोचने लगती। उस समय 5 बजे चाय की इच्छा हुई, चाय पीने की, तो पत्नी को भी लगता हाँ चाय का टाइम हो गया। तो ये अपने गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं पति पत्नी के। तो पति और पत्नी को मिलकर एक दूसरे के सद्गुण ग्रहण करना चाहिए और दुर्गुण को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि पति भी चोर रहा, पत्नी भी चोरनी हो गई, दोनों ने मिलकर अपराध कर लिया, दोनों जेल में, तो वैसा नहीं। अर्थात दोनों को एक दूसरे को सही रास्ते पर लेकर चलना है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो शिव और पार्वती भी एक दूसरे के मित्र हैं। पार्वती के लिए शिव जी उनकी साधना है और शिव के लिए पार्वती उनकी शक्ति है।
तो ये दोनों शिव शक्ति बन गए। कुंडली में एक योग आता है ज्योतिष में, शुक्र जो प्रतीक है वो स्त्री का प्रतीक है। कुंडली में शुक्र ग्रह स्त्री का प्रतीक है और शनि जो है वो शिव का प्रतीक है। तो जिस कुंडली में शनि और शुक्र एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं, सातवीं दृष्टि, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, तो वहां पर शिव शक्ति योग बनता है। तो जब शिव शक्ति योग बनता है, ये बहुत दुर्लभ योग रहता है, तो शुक्र और शनि की युति के साथ जो शिव शक्ति योग बनता है, तो उसमें व्यक्ति के जीवन में बड़ी भारी समृद्धि रहती है। उस योग से सुख मिलता है, समृद्धि आती है और साधना भी मिलती है। अर्थात उस जीवन में साधना भी हो जाता है, योग भी हो जाती, पूजा भी हो जाती, आध्यात्म भी हो जाता है, सुख भी हो जाता है, श्रृंगार भी हो जाता है, नाना प्रकार के भोग भी करता है पति पत्नी, और जीवन के अंत समय में मुक्ति की ओर भी जाते हैं। तो पत्नी सिर्फ एक जन्म की संगिनी नहीं है, पत्नी अनेक जन्म की संगिनी है।